तारीख के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, न सिर्फ सरहदें या हुकूमतें, बल्कि इंसानियत का अपने बारे में नजरिया भी। दूसरी जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर टू, ऐसा ही एक लम्हा था। ये 1949 में शुरू हुई और 1945 में खत्म हुई, लेकिन इन 6 सालों में 70 मिलियन से ज्यादा जानें जाया हुई। ये तारीख का सबसे मुहलिक और तबाहकुन जंग था। आज हम जानेंगे कि ये कैसे शुरू हुई, कौन लड़ा, दुनिया पर इसका क्या खमियाजा चुकाई और ये कौन से सबक छोड़ गई। दूसरी जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर टू, को समझने के लिए हमें पहली जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर वन पर वापस जाना होगा। जर्मनी उस जंग में हार गया था और 1919 में मुआहिदा वर्सियल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ने जर्मनी को सख्त सजाएं दी। भारी जंगी तावान, रेपरेशंस, इलाकों की कमी और तबाहशुदा मईशत, इसने जर्मन अवाम में गहरा गम और गुस्सा पैदा किया। इसी गुस्से से एक शख्स उभरा, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर एक साबिक फौजी जिसने जर्मनी की इज्जत बहाल करने का वादा किया। 1933 तक वो चांसलर बन गया और जल्द ही नाजी पार्टी के तहत जर्मनी को एक आमरीत में बदल दिया। इसने फौज को दोबारा तामीर किया, बैनुल अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की और नफरत अंगीज नजरियात फैलाना शुरू किए, खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ। दुनिया ने देखा लेकिन कुछ नहीं किया। 21 सितंबर 1949 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। 2 दिन बाद बर्तानिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर टू, रस्मी तौर पर शुरू हो चुकी थी। जर्मनी, इटली और जापान महवरी ताकतें, एक्सिस पावर्स बन गए। बर्तानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन और बाद में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, इत्तेहादी ताकतें, एलाइड पावर्स में शामिल हुए। जो कुछ हुआ वो सिर्फ फौजों की जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग थी जिसने शहरों, आम शहरियों और इंसानियत की रूह को अपनी लपेट में ले लिया। जर्मनी ने एक तेज और वहशियाना फौजी हिकमत अमली इस्तेमाल की, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। कुछ ही हफ्तों में पोलैंड गिर गया, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और आखिरकार फ्रांस। हिटलर की फौज को रोकना नामुमकिन लग रहा था। बर्तानिया के आसमान जर्मन बमबारों समर से सियाह हो गए, लेकिन बर्तानियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इधर 1941 में हिटलर ने एक बड़ी गलती की। उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। सख्त सर्दी और सोवियत मज़ाहिमत ने सूरत हाल को पलट दिया। जंग स्टालिनग्राड तारीख की खूनरेज़ तरीन लड़ाइयों में से एक बन गई और जर्मनी पीछे हटने लगा। जब दुनिया भर में जंगें जारी थीं, एक खामोश नस्लकुशी हो रही थी। हिटलर एक खालिस आर्याई नस्ल पर यकीन रखता था और यहूदियों, रोमा जिप्सीज, माजूर अफराद और दूसरों को खतरा समझता था। नाजी हुकूमत के तहत 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया गया, जिसे अब होलोकास्ट कहा जाता है। उन्हें घेर कर हिरासती कैंपों में भेजा गया और गैस चेंबर्स में हलाक किया गया। ये एक खौफनाक बाब था, इंसानी तारीख का सियाह तरीन दौर। जब यूरोप जल रहा था, जापान की नजरें एशिया और बहरुल काहिल पैसिफिक पर थीं। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमरीकी बहरी अड्डे पर अल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। अमरीका, जो उस जंग से अलग था, ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जल्द ही जर्मनी और इटली ने भी अमरीका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब पूरी दुनिया जंग की लपेट में थी। यूरोप और अफ्रीका से लेकर एशिया और बहरुल काहिल तक अत्तहीफ ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। बहरुल काहिल में जजीरा ब जजीरा और यूरोप में इंच ब इंच। 6 जून 1944, जिसे डी डे कहा जाता है, इत्तेहादी फौजों ने फ्रांस के नॉर्मंडी के साहिलों पर लैंडिंग की। यह नाजी जर्मनी के खात्मे का आगाज था। अप्रैल 1945 तक सोवियत फौजें बर्लिन में दाखिल हो गईं। एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली, जर्मनी ने हथियार डाल दिए, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए, एक हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, कई फौरी तौर पर, कई ताबकारी के असरात से। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आखिरकार हथियार डाल दिए। दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके थे। लाखों लोग मारे गए थे, लाखों बेघर या सदमे का शिकार थे। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, बनाई गई ताकि मुस्तकबिल में ऐसी जंगें रोकी जा सकें।
लेकिन शायद दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा सबक यह है, नफरत, बेलगाम ताकत और बुराई के सामने खामोशी तहजीबों को तबाह कर सकती है, और अमन कभी खुद ब खुद नहीं आता। ये वो चीज़ है जिसे हर नस्ल को समझना, बचाना और आगे मुंतकिल करना होता है।